हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो से हम एक नई यूनिट की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, उस यूनिट का नाम क्या है? हीट। तो हीट यूनिट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल यूनिट है JEE मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से, राइट। ये मैकेनिक्स से इंटायरली अलग रहने वाला है। मतलब मैकेनिक्स में जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए थे वो इसमें नहीं यूज़ होंगे। इसमें नए नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, आपको समझ में आएंगे, आप वो समझेंगे और उसका यूज़ करके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। जैसे मैकेनिक्स में क्या होता था, हम लोग पढ़ते थे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेक्टर, है ना। ये सब पढ़ते थे, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। बट इस यूनिट में ये सब कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं होगा, राइट। ये इंटायरली अलग यूनिट है। ओके, तो हीट जो यूनिट है, हीट यूनिट में 2 चैप्टर है अपने सिलेबस में। वो क्या है? फर्स्ट चैप्टर तो यही है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और दूसरा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको वो थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर है वो फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग बहुत ही ईजी वे में देखेंगे, ठीक है। ईजी वे में पूरा चैप्टर देखेंगे। तो इसमें एक पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है। मैं पूरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में, इन डिटेल में बताऊंगा। अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, राइट। तो वीडियो का पूरे प्लेलिस्ट में वीडियो का फॉर्मेट ये रहने वाला है कि मैं क्वेश्चंस के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीज़ करूँगा और आप जैसे जैसे धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट बनता जाएगा, पूरी यूनिट आपकी तैयार होती जाएगी, राइट। ओके, तो वीडियो में ऐसा रहने वाला है कि मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। अभी तो इंट्रोडक्शन होगा, आज का वीडियो पूरा इंट्रोडक्शन होगा। बट आगे के वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करने के बाद हर एक क्वेश्चंस को खुद से पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद वीडियो को ऑन करके उसका सॉल्यूशन देखना है, राइट। इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग इंक्रीज होगी और आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा देर तक आप रिटेन कर पाएंगे उस चीज़ों को, राइट। अगर आप खुद से ट्राई करते हैं तो प्लीज़ आप खुद से ट्राई करिए करना क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इतनी सारी बातों के बाद हम ये चैप्टर फाइनली स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये चैप्टर इंटायरली न्यू नहीं है आपके लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हीट कभी सुना ही नहीं है। आपने 10th क्लास में सुना होगा, लोअर क्लासेस में आपने सुना ही होगा। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि दोस्तों इस हीट क्या होता है? हीट क्या होता है? तो वही अपना पुराना वाला डेफिनेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का ये फॉर्म है, ठीक है। हीट क्या एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। फिर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, हीट की यूनिट क्या है? आपको पता ही होगी, कुछ लोग को नहीं पता होगी। तो हीट की यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल, ठीक है। मैं वर्क की यूनिट आपसे पूछता हूँ। वर्क भी आप जानते ही होंगे। वर्क की यूनिट क्या होती है? वो भी होती है जूल, है ना। जूल होती है ना। तो अच्छा, दोनों की यूनिट सेम होती है? वाह, दोनों की यूनिट सेम होती है। तो क्या दोनों सेम क्वांटिटी है या फिर अलग क्वांटिटी है? अगर सेम क्वांटिटी थे तो दोनों को अलग अलग बनाया क्यों गया है ना। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो वर्क के बारे में आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, राइट। मैकेनिक्स में वर्क का फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ पर देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पूरा ये मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो वर्क होता है ना, वर्क जो है वो मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है? मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब इसमें मैकेनिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। किसका इन्वॉल्वमेंट होगा? मैकेनिक्स का। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है? मैकेनिक्स है। तो ये मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है।
और दूसरी तरफ हीट जो है ना, हीट है नॉन मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया, दोनों की यूनिट सेम होती है, ये मैकेनिकल वे है और ये नॉन मैकेनिकल वे है, राइट। अच्छा, तो हीट के बारे में और भी चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे हीट कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है, हीट कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। कोई बॉडी हॉट बॉडी है, कोई बॉडी कोल्ड बॉडी है, तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगा, राइट। अब ये जो हॉट बॉडी है ना, हॉट बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर लो होता है। तो टेम्परेचर में जब डिफरेंस आता है उस समय हीट का ट्रांसफ़र होता है। तो हीट के बारे में आपको ये भी पता है कि ये हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में हमेशा ट्रैवल करता है या फिर ट्रांसफ़र होता है, राइट। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ पे फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में, ये आपको पता होगा, यानी है ना। तो हीट को अगर हमें अच्छे से समझना है, जो ये पूरे इंटायर यूनिट में समझना है हीट के बारे में ही, तो अगर हीट को हमें अच्छे से समझना है तो उसके पहले हमें ये समझना होगा, ये क्या, यानी टेम्परेचर को हमें अच्छे से समझना होगा, तभी हम हीट के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो हीट को समझने के लिए हमें टेम्परेचर समझना होगा अच्छे से, तभी हम हीट को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ टेम्परेचर नाउ, टेम्परेचर क्या होता है। आपका अभी इस समय जितना भी नॉलेज है उस बेसिस पे आप मुझे बताइए टेम्परेचर क्या होता है। तो आप में से कुछ लोग जानते होंगे, ठीक है, आप लोग क्या जानते होंगे, टेम्परेचर क्या है, इट इज़ ए डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या करता है, टेम्परेचर ये मेज़र करता है कोई भी बॉडी कितनी हॉट है, गर्म है, और कोई भी बॉडी कितनी कोल्ड है, ठंडी है। तो टेम्परेचर का यूज़ हम लोग इसके लिए करते हैं, राइट। ये आप डेफिनेशन पढ़ते आए होंगे या फिर आपको पता होगा, ठीक है। बट टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है, इट इज अ मेजरमेंट, ठीक है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। यानी टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। टेम्परेचर एक्चुअल में आप क्या पढ़ते थे, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, बट एक्चुअल में ये क्या है पता है, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। मतलब क्या, अगर आपको यहाँ पर एक डिब्बा दे दिया गया, एक कंटेनर दे दिया गया, तो उसमें हजारों करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, राइट। अब वो करोड़ों पार्टिकल्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो वो हर एक पार्टिकल का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है, हर एक पार्टिकल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, राइट। बल्कि मैं यहाँ से काइनेटिक वर्ड भी एलिमिनेट कर देता हूँ। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी तब आता है जब आइडियल गैस की हम बात करते हैं तब, बट ऑल स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट में टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या ट्रू होगा, इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ एवरेज एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। हर एक पार्टिकल का एवरेज एनर्जी, अब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, वो पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, वो रोटेशनल एनर्जी हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज हो सकती है। उसका सम लो और सम लेके उसका एवरेज निकालो।
एवरेज निकालने के बाद जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, थोड़ा बहुत समझा होगा, थोड़ा बहुत नहीं समझा होगा आपको। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, अब 2 डिब्बा है, 2 कंटेनर है। ठीक है, 2 कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर के जो गैस मॉलिक्यूल्स है या फिर पार्टिकल्स है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। यहाँ पे क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं, दोनों में गैस पार्टिकल्स है, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं कि गैस पार्टिकल्स कौन से कंटेनर में, कौन से डिब्बे में उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अभी हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं, राइट। तो कौन से कंटेनर की ज़्यादा होगी, आपको पता ही होगा, वो क्या, फर्स्ट कंटेनर की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ये कैसे पता चला आपको? इसका टेम्परेचर कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, यानी इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब क्या, उसकी एनर्जी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा तेज जैसे रैंडम मोशन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो 30 डिग्री सेल्सियस वाला पार्टिकल है वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रैंडम मोशन कर रहा है। बट ये तेजी तेजी कर रहा है, ये धीरे धीरे कर रहा है, ये तेजी तेजी कर रहा है, ये धीरे धीरे कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ऑब्जेक्ट को, दोनों कंटेनर को कांटेक्ट में लाता हूँ। क्या करता हूँ, कांटेक्ट में लाता हूँ। कांटेक्ट में लाते ही क्या होगा, यहाँ की कुछ जो एनर्जी है, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है, ये फटाफट ऐसे तेजी तेजी मोशन कर रहा है, ये स्लो स्लो कर रहा है, तेजी तेजी स्लो स्लो। जब मैं दोनों को कांटेक्ट में लाता हूँ तो क्या होता है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है फर्स्ट कंटेनर के, इस कंटेनर से कोलाइड करते हैं, कोलिजन करते हैं, कोलिजन मतलब क्या, टकराते हैं। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होता है, ये वाले जो पार्टिकल्स है ये अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं, यही जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है उसे हम कहते हैं हीट। समझा, उसे हम क्या कहते हैं, हीट। ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है ना, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कोलिजन। किसकी वजह से आ रहा है एनर्जी का ट्रांसफ़र, किसकी वजह से हो रहा है एनर्जी का ट्रांसफ़र, कोलिजन की वजह से। तो उस कोलिजन को, उस ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू कोलिजन इज व्हाट, हीट। अब थोड़ा आपको समझ में आया रहेगा। अब आपको पता चला होगा क्या, कि हीट हमेशा हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे ही क्यों ट्रांसफ़र होता है, राइट। क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल्स है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो यहाँ से कोलिजन होकर एनर्जी का ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट। समझा? आई होप आपको समझा होगा, थोड़ा फील आया होगा फिजिक्स का, राइट। अब हम देखेंगे थर्मोमेट्री क्या होता है, राइट। थर्मोमेट्री होता है मेज़र ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कैसे मेज़र करना है, उसका मापन कैसे करना है, वो हम अभी देखेंगे, राइट। आप थर्मोमीटर के बारे में आपको पता होगा, थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है, राइट। ओके, तो थर्मोमेट्री में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं। जैसे ये है सेल्सियस स्केल में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कि हम लोग ने एक ऐसा मेज़र किया, ऐसा एक नंबर दिया कि जिस पॉइंट पे वाटर बॉयल हो जा रहा है, वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे, उसको 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा बोल दिए। ठीक है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और उसी को बोला जाता है क्या, स्टीम पॉइंट। स्टीम मतलब क्या, वो जो भाप होती है, वो जो गैस बनती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्टीम। तो ये हो गया स्टीम पॉइंट, राइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम पॉइंट आ गया। अब जिस पॉइंट पे जो आइस होता है, जो बर्फ़ होता है, वो मेल्ट हो जाता है, यानी वो आइस से, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने लगता है, उस पॉइंट को बोलते हैं आइस पॉइंट, यानी मेल्टिंग ऑफ आइस। तो वो देखा गया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो रखा गया। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के स्केल्स बनाए गए, सेम बॉइलिंग ऑफ वाटर के लिए और मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए, स्टीम पॉइंट के लिए और आइस पॉइंट के लिए। तो ये फ़ारेनहाइट स्केल है। फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है, स्टीम पॉइंट कितने होते हैं, 212,
और आइस पॉइंट क्या होता है 32, ठीक है। और केल्विन में क्या होता है इसका 373.15 स्टीम पॉइंट और 273.15 क्या आइस पॉइंट। अब हम देखेंगे कि दोनों को इंटर कन्वर्जन कैसे किया जाता है, या फिर आपको कोई भी स्केल दी हो फ्यूचर में तो उसको कन्वर्जन फैक्टर कैसे फाइंड करना है वो हम देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक ग्राफ बनाता हूँ। सबसे पहले तो क्या करूँगा, मैं एक ग्राफ बनाऊँगा। मुझे देखना है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या कन्वर्जन फैक्टर है। तो यहाँ पर मैं डिग्री सेल्सियस वाले चीज़ें लिखूँगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस वाली, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फ़ारेनहाइट वाली। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा मैंने डिग्री सेल्सियस, वाई एक्सिस पे क्या लिखा मैंने फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा कि आइस पॉइंट क्या है। आइस पॉइंट आपको पता ही है डिग्री सेल्सियस में कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 तो यहीं पे होगा, है ना, ठीक है। बट फ़ारेनहाइट अगर स्केल में वाई एक्सिस पे हम लोग देखेंगे तो वही जो आइस पॉइंट था वो कितना आएगा 32। तो ये पॉइंट एक्स में 0 है, वाई में 32 है, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट आ गया अपना, ये तो एक्स एक्सिस का था, ये पॉइंट क्या आ गया, x में 0 है, y में 32 है, यानी हम लोग ने आइस पॉइंट को ड्रॉ कर दिया, बना लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी स्टीम पॉइंट को बनाएंगे। स्टीम पॉइंट x एक्सिस में कितना होना चाहिए 100, लेट सपोज यहाँ पे 100 है यहाँ पे, और फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए 212। तो 212 यानी 32 के ऊपर होगा, यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा, यानी ये कुछ ऐसे फॉलो करेगा, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ये देखना, ये है 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट है वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे ये एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 32 फ़ारेनहाइट है यहाँ पे, ठीक है। यानी ये ऐसा ग्राफ फॉलो होगा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन ऐसा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी पॉइंट एक ले लेता हूँ बीच में, इसका नाम दे देता हूँ A B C, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, लेट सपोज D, जिसका सेल्सियस में टेम्परेचर है C, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है F, यानी यहाँ पे कुछ ये C होगा और यहाँ पे कुछ ये F होगा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कन्वर्जन निकालना है, राइट, ठीक है। ऐसा मैं जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इसका नाम भी मैं दे देता हूँ E। अब देखना, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, ADE, ये एक ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल ABC, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखना, ट्रायंगल AD और E, ये सिमिलर है, ये सिमिलर का सिंबल कौन से ट्रायंगल से, ABC, ठीक है। एंगल सेम है, ये पैरेलल लाइन से है, वो सब से आप, ये एंगल तो सेम ही है, ये पैरेलल लाइन से है, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो दो एंगल सेम है, उस हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब अगर सिमिलर हो गए तो इसकी प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, इसकी प्रॉपर्टी होती है ये बाय ये करते हैं, अगर हम लोग DE ये साइड ले लिया ट्रायंगल का, और BC ये साइड ले लिया ट्रायंगल का, ये ये साइड, और AE अपॉन AC, ये दोनों साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है,
सिमिलर ट्रायंगल से, राइट। ठीक है, अब मुझे डी ई निकालना है, डी ई निकालना है। क्या निकालना है? डी ई। ये पूरा एफ है, ध्यान से देखना, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये पूरा कितना है? एफ है। डी पॉइंट यहाँ से एक्स एक्सिस से लेके ये पूरा एफ है, और इतना कितना है? 32। ये 32 है, ये एफ है। तो एफ में से अगर मैं 32 निकाल दूंगा तो मुझे इसकी लेंथ मालूम पड़ जाएगी। क्या करूँगा मैं? एफ में से, पूरा एफ है, एफ में से 32 को माइनस कर दूंगा तो ये मुझे डी ई का लेंथ पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, एफ माइनस 32, यानी डी ई का लेंथ क्या हो गया? एफ माइनस 32। अब मुझे और क्या निकालना है? बी सी। बी सी ये पूरा कितना है? 212, 0 से लेके 212, ठीक है। और ये कितना है? इतना 32, यानी 212 में से मैं 32 निकाल दूंगा तो मुझे जो भी बचा हुआ है वो बी सी मिल जाएगा, राइट। तो 212 माइनस 32 कर दूंगा मैं, है ना, तो मुझे बी सी मिल जाएगा। ये मिल गया। अब मुझे और क्या फाइंड करना है? ए ई और ए सी। तो ए ई के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, ए ई तो मुझे सिंपल सा पता चल रहा है, ये सी है, एक्स एक्सिस में देखना है, राइट। ये कितना लिया है मैंने? सी लिया है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। और क्या है? ए सी। ए सी है ना, ए सी, यहाँ पर एक्स एक्सिस कितना है? 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 100। तो इसी को अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? एफ माइनस 32 डिवाइड बाय 212 में से 32 चले गया तो कितना बचेगा पता है? 180, ठीक है। 12 10 180, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी अपॉन 100। तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10 हो गया, 2 नवा 18 हो गया। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है। क्या है वो? देखना, ये मैं 5 को यहाँ पे भेज रहा हूँ बस, तो क्या हो जाएगा? सी इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में एफ माइनस 32, ये आ जाएगा। ये फॉर्मूला तुम्हारा बन गया क्या? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो बन गया। C इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में F माइनस 32। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम देखेंगे क्या कि आपको ये तीनों स्केल को छोड़ के कोई और स्केल दे दिया गया, दुनिया का कोई और स्केल दे दिया गया। वो होते भी है, ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्केल्स होते हैं, ठीक है। उनके लोकल लेवल पे डिफरेंट स्केल्स होते हैं। तो अगर आपको डिफरेंट टाइप के स्केल्स दे दिए गए एग्ज़ाम में और ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे डील करना है अब हम देखेंगे, राइट। तो ये जो पॉइंट है, ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है वो फॉर्मूला? रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। मतलब कि वो स्केल का, मान लो सेल्सियस स्केल की बात हो रही है और केल्विन स्केल की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे? रीडिंग पॉइंट लेंगे। लेट सपोज कोई भी रीडिंग हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर समझो सी है, सी सेल्सियस, और यहाँ पर केल्विन है, के केल्विन, राइट। तो ये टेम्परेचर है, ये हम लोग को इससे ये कितना कन्वर्जन कैसे होगा वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे? ये जो टर्म होता है वो हर एक स्केल का कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो उसी का हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। रीडिंग पॉइंट हम लोग सी ले रहे हैं, ठीक है, माइनस आइस पॉइंट। इस स्केल में आइस पॉइंट क्या होता है? आइस पॉइंट कितने टेम्परेचर पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम लोग ने 0 लिया। क्या था? रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट ले लिया। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? स्टीम पॉइंट हम लोग ले लेंगे। स्टीम पॉइंट यहाँ पर 100 है तो 100 ले लिया, माइनस आइस पॉइंट 0 ले लिया, इज इक्वल टू के। केल्विन में कन्वर्ट करना था तो केल्विन में के रीडिंग पॉइंट लेंगे फिर से अगेन,
फिर माइनस माइनस क्या है, आइस पॉइंट केल्विन में ढूंढेंगे तो ये मिल जाएगा, तो वो पुट किया। फिर वैसे ही सेम वैल्यूज पुट की। वैल्यूज पुट करने के बाद दोनों को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट। तो ऐसे केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्जन हो जाएगा। कोई भी चीज़ केल्विन में गिवन है और सेल्सियस में फाइंड आउट करना है तो 273 से माइनस कर देना है, जो आपको पहले से भी पता हो सकता है, राइट। अगर हम लोग को कोई भी चीज़ सेल्सियस में गिवन है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कुछ नहीं, इसको इस तरफ भेज दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू C प्लस 273.15। तो ये आ गया। ये क्या है, कोई भी चीज़ सेल्सियस में गिवन है उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है वो है। जो सिंपल है, 273.15 हम लोग ऐड कर देते हैं तो आ जाता है, राइट। अब हम लोग वो चीज़ देखेंगे जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में इसके पहले ग्राफ के मेथड से किया था, वो हम लोग फॉर्मूले मेथड से करेंगे। देखते हैं कि वो आता है या फिर नहीं, वही आता है या फिर नहीं, राइट। तो ट्राई करते हैं, चेक करते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, ठीक है। वो ग्राफ से मेथड हम लोग ने देखा था, वो ग्राफ से ही डिराइव हुआ है असल में अगर देखा जाए तो। ये जो फॉर्मूला है ना, जो डेरिवेशन है, वही जो डेरिवेशन मैंने किया था वो वहीं से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो सेम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है अभी हमें। तो फ़ारेनहाइट करने के लिए सेम चीज़, ये तो सेम रहेगा, राइट। रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट। अब रीडिंग पॉइंट के लिए एक कोई एफ ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी एक पॉइंट है एफ, तो यहाँ पर एफ लिख लूँगा माइनस आइस पॉइंट। आइस पॉइंट क्या है यहाँ पे, आइस पॉइंट आपको दिख रहा होगा 32, तो वो पुट करेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक है। 212 माइनस 32, अगेन देखोगे आप तो ये सेम आ गया है, तो ये हो जाएगा C माइनस 100, ये हो जाएगा F माइनस 32 अपॉन 180 हो जाएगा, जो सेम आया था, राइट। तो यहाँ से कुछ कटेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, तो C बाय 5 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट, 1/9 एफ माइनस 32 अपॉन 9, ये आ गया, राइट। तो इस तरीके से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का कोई भी स्केल आपको दिया हो, इस चीज़ को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, वो दोनों में कन्वर्जन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ट्राई करो, देखो आता है कि नहीं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या है, कन्वर्ट 27 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, राइट। 27 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मल जो हम लोग फार्मूला याद करते हैं उससे कर सकते हैं, बट ये अभी जो मैंने बताया था आपको फार्मूला, उसका यूज़ करेंगे। क्या था वो, रीडिंग पॉइंट। अब रीडिंग पॉइंट इसका 27 डिग्री सेल्सियस दिया है तो वही लिख लेंगे। रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट होता था, तो आइस पॉइंट में 0 डिग्री सेल्सियस होता था, आपको पता ही है। अपॉन डिफरेंस होते थे, तो 100 माइनस 0, ठीक है। यहाँ पर फ़ारेनहाइट की चीज़ें लिखेंगे, तो फ़ारेनहाइट में F हो गया, और आइस पॉइंट क्या होता था, 32, है ना। और ये क्या होता था, इसका स्टीम पॉइंट 312 माइनस 32, ये आपको याद रहना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए, तब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 27/100, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, F माइनस 32, F माइनस 32, ये क्या हो जाएगा, F माइनस 32 अपॉन, ये हो जाएगा 180, राइट। 0 0, 2 9 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 27 इंटू 9/5, ये हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू F माइनस 32। तो इस तरीके से सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। F ये आ जाएगा 5 5 ज़ा, फिर 5 4 ज़ा, फिर 6 3 9 5 ज़ा 45, और 3 48.6 प्लस 32, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 0 80.6 फ़ारेनहाइट, ये आपका
फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, राइट। एफ़ की वैल्यू ये आ जाएगी। तो फ़ारेनहाइट जो 27 डिग्री सेल्सियस होता है उसका फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन ये होगा। तो केल्विन में, अब केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से सेम फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, राइट, दोनों पॉइंट का डिफरेंस डिनोमिनेटर में। तो क्या करेंगे, 27 यहाँ का तो सेम रहेगा सब कुछ, 100 माइनस 0। तो केल्विन स्केल में क्या होता था, रीडिंग पॉइंट के लिए हम लोग के ले रहे है ना, ये कन्वर्जन अपने को निकालना है। माइनस आइस पॉइंट क्या होता था वहाँ पे 273.15, राइट, अगर आपको याद हो तो। डिनोमिनेटर में क्या होता था, ये हो गया स्टीम पॉइंट और माइनस आइस पॉइंट, ठीक है। तो ये भी माइनस होकर क्या हो जाएगा 100, यहाँ पर भी 100 है, कैंसिल हो गए, बचा गया 27 प्लस 273.15, ठीक है, ये के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से के आपको आ जाएगा, ये दोनों को सम करेंगे आप तो क्या आएगा 300.15। तो यानी केल्विन में इतना होता है, फ़ारेनहाइट में इतना, केल्विन में इतना। तो ये आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। और इसका पुराना जो फॉर्मूला है, पहले का फॉर्मूला है, आपने याद किया, वो भी आप कर सकते थे, ठीक है। वो क्या था, C/9 = F-32/5 ये, और सेल्सियस में गिवन है, तो केल्विन में निकालने के लिए क्या करेंगे 273 से ऐड कर देंगे वो फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले का आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और ट्राई करने के बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। एक कोई चारों में से कोई एक ऑप्शन आप टिक करके सॉल्यूशन देखिए, राइट। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। फॉर र्यूमर्स स्केल, एक नए टाइप का स्केल है, जैसे सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ये स्केल हम लोग ने पढ़ा। तो एक नया टाइप का स्केल क्या है, र्यूमर्स स्केल, ठीक है, इसका नाम है र्यूमर्स, ठीक है, ये स्केल है। आइस पॉइंट इज 0 डिग्री आर, तो आइस पॉइंट उसका दिया है अपने को, एंड स्टीम पॉइंट इज 80 डिग्री आर, ठीक है। तो स्टीम पॉइंट भी दिया अपने को। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस इन टर्म्स ऑफ डिग्री आर। अपने को सिंपल सा 20 डिग्री सेल्सियस दिया है और उसका कन्वर्जन आर में पूछा है क्या होता है। तो अगेन हम लोग सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, जो हम लोग अब तक पढ़ते आ रहे हैं, रीडिंग पॉइंट, ठीक है, माइनस रीडिंग पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट, ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग, राइट। तो देखते हैं, इसके नीचे लिखता हूँ। रीडिंग पॉइंट अपने को दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 माइनस आइस पॉइंट अपने को पता है 0 होता है, स्टीम पॉइंट भी पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ से हम अब क्या करेंगे, र्यूमर्स स्केल के लिए लिखेंगे, तो आर माइनस आइस पॉइंट क्या गिवन है, आइस पॉइंट इज 0, तो 0 अपॉन स्टीम पॉइंट 80 माइनस आइस पॉइंट 0, राइट। तो यहाँ से देखते क्या आता है, 20 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू आर अपॉन 80। तो 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20, तो आर की वैल्यू यहाँ से आ गई 16। तो जो ऑब्जेक्ट सेल्सियस स्केल में 20 डिग्री सेल्सियस था, वो आर स्केल में 16 डिग्री आर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आपका भी सेम आया था, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देख लीजिए। इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, राइट, मतलब कि जो टेम्परेचर में चेंज दिया है वो कौन से स्केल में दिया है, कौन से यूनिट में दिया है, डिग्री सेल्सियस में, राइट। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, हम लोग को केल्विन स्केल में फाइंड आउट करना है, और फ़ारेनहाइट स्केल, दोनों में क्या चेंजेस होंगे वो बताना है, राइट। तो आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए नया है तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली, राइट, ओके। तो सेल्सियस में चेंज कितना है,
अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करूँ, सॉल्यूशन, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तीनों स्केल को बनाते। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन वाला बना रहा हूँ मैं, चलो फ़ारेनहाइट का बना लेता हूँ, 312 फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर 32 फ़ारेनहाइट। केल्विन का बनाता हूँ, केल्विन में यहाँ पर था 373.15 केल्विन, और यहाँ पर था 273.15 केल्विन। तो पहले सेल्सियस से केल्विन का देखते हैं, सेल्सियस और केल्विन का देखते हैं, राइट। तो ये पूरे का डिफरेंस कितना है, 100, यानी 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज जो है वो केल्विन में कितना है, केल्विन में कितना होगा, ये माइनस ये करोगे तो उसमें भी क्या आएगा, 100 केल्विन। यानी जो चेंज है डिग्री सेल्सियस में, 100 डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज हो रहा है तो केल्विन स्केल में भी क्या होगा, 100 केल्विन का चेंज होगा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं पूरे इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर देता हूँ तो 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज जो हो रहा है वो केल्विन में भी कितने का चेंज होगा, 1 केल्विन का, ठीक है। इसका मतलब सेम होता है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में जो चेंज होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। ये चेंज की बात कर रहा है, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ये चेंज की बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस में 1 केल्विन होता है, नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहा है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है तो 1 केल्विन का चेंज भी होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज, तो केल्विन में कितना होगा, केल्विन में भी यूनिटरी मेथड आप जानते ही है, 30 केल्विन का होगा, ठीक है। अगेन ये 30 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज इज इक्वल टू 30 केल्विन का चेंज, ठीक है। दोनों का चेंज इक्वल होता है, ना कि दोनों की एग्जैक्ट क्वांटिटीज, एग्जैक्ट नंबर्स सेम नहीं होते, राइट। अब इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, फ़ारेनहाइट का देखेंगे। तो देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज, 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज और फ़ारेनहाइट का चेंज क्या होता है। यहाँ पे आप अगर माइनस करेंगे 312 माइनस 32 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 180 का होता है। यहाँ से आप 10 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस 18 फ़ारेनहाइट के होता है, कितने, 18 फ़ारेनहाइट का। अब इसमें गिवन कितना है, 30 का गिवन है, तो इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 डिग्री सेल्सियस का अगर चेंज है तो कितने का हो जाएगा, 18 3 जा 54 फ़ारेनहाइट। तो ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। केल्विन में ये आएगा, फ़ारेनहाइट में ये आएगा। इसका मतलब क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस का जो चेंज होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। जो 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज होता है वो 54 फ़ारेनहाइट के चेंज के इक्वल है। देखो सेल्सियस और केल्विन में दिया है तब तो सिंपल है, दोनों का चेंज सेम होता है, बट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये मेथड का यूज़ करना पड़ेगा आपको, राइट। ये मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज इक्वल टू होता है 54 फ़ारेनहाइट का चेंज। तो इसके बाद वही थर्मल एक्सपांसन देखने हैं और बहुत सारे टॉपिक्स है वो कवर करने हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली, राइट। मैं सभी डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा, राइट। थैंक यू।